नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्य सरकार की युवा मित्र योजना को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इस योजना के तहत कार्यरत हजारों युवाओं का रोजगार प्रभावित होने की बात सामने आई है। विभिन्न संगठनों और युवा प्रतिनिधियों ने सरकार से योजना को पुनः बहाल करने की मांग की है ताकि युवाओं को स्थायी आय और रोजगार का अवसर मिल सके। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 का भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 16 बड़ी भर्तियों का उल्लेख किया गया है, जिनके अंतर्गत 13,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होंगी। आयोग ने 5 रिजर्व डेट भी तय की हैं। 2 परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जमादार ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हो रही है। अभ्यर्थी सुबह से ही केंद्रों पर पहुंच गए। प्रशासन ने परीक्षा को नकल मुक्त रखने के लिए सख्त निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। पशुपालन विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों को मंजूरी दे दी गई है। कुल 1055 अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है, जिसमें वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी से लेकर अतिरिक्त निदेशक स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। इस निर्णय से विभागीय कार्य प्रणाली और सेवाओं में तेजी आने की उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत महिला प्रत्याशियों को पहचान के लिए फोटो खिंचवाते समय चेहरे से पर्दा या बुर्का हटाना अनिवार्य किया गया है। आयोग का कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। राजस्थान विश्वविद्यालय ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो विद्यार्थी 6 वर्षों में स्नातक पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए थे, उन्हें वर्ष 2026 तक अंतिम अवसर दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी निर्धारित की गई है। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर सरकार ने हाईटेक अपग्रेडेशन की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस परियोजना के तहत आधुनिक सिग्नल सिस्टम, बेहतर कोच और डिजिटल टिकटिंग को शामिल किया जाएगा। इससे जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग को अपग्रेड करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रैफिक जाम कम करना, सड़क सुरक्षा बढ़ाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना है। हाईवे के चौड़ीकरण और स्मार्ट सुविधाओं से आवागमन सुगम होगा। 12 जिले में पुलिस विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 600 पुलिसकर्मियों को कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य पुलिस बल को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाना है। राजस्थान में गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर कई जिलों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि अधिकांश स्कूल और कॉलेज पहले से ही शीतकालीन अवकाश पर हैं, जो 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहेगा। धार्मिक कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं की अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक शीतलहर बने रहने की संभावना जताई है। माउंट आबू में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ ठंड का एहसास कराया है। तापमान में भारी गिरावट के कारण पर्यटक इसे 3rd डिग्री टॉर्चर जैसी सर्दी बता रहे हैं। बावजूद इसके बर्फीली हवाओं और सुंदर नजारों का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में नए साल के अवसर पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि 55,000 से अधिक पर्यटक प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचेंगे। दिसंबर और जनवरी के दौरान पर्यटन से 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार की संभावना जताई जा रही है। जैसलमेर में पर्यटन सीजन अपने चरम पर है। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल प्रमोशन के चलते विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सम, खुरी और फोर्ट क्षेत्र में होटल और रिसोर्ट लगभग फुल चल रहे हैं, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। सांभर झील क्षेत्र में 27 दिसंबर से 5 दिवसीय सांभर महोत्सव की शुरुआत हो गई है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और स्थानीय व्यंजनों का विशेष आकर्षण रहेगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खाटू श्याम जी में वार्षिक मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 29 दिसंबर से शुरू होने वाले 5 दिवसीय मेले के लिए दर्शन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए।
अलवर जिले की प्रसिद्ध लाल प्याज का निर्यात बांग्लादेश के लिए शुरू हो गया है। इससे स्थानीय किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। कृषि विभाग का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ने से किसानों की आय में इजाफा होगा और क्षेत्रीय कृषि को नई पहचान मिलेगी। अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए आंदोलन तेज होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज अलवर में जनचेतना पैदल मार्च आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम में सचिन पायलट और गहलोत गुट के नेताओं की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। हाल ही में 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित कुंभलगढ़ महोत्सव की स्मृतियां अब भी पर्यटकों के बीच चर्चा में है। राजस्थान पर्यटन द्वारा आयोजित इस महोत्सव में सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और संगीत ने देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित किया। वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिख समाज के साथ विशेष गुरुमत समागम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में साहिबजादों के बलिदान को स्मरण किया गया और युवाओं को साहस, सेवा और देशभक्ति का संदेश दिया गया। जयपुर शहर में क्रिसमस का पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। विभिन्न चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गईं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ईसाई समुदाय के साथ साथ अन्य लोग भी इस त्योहार में शामिल हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को NSERT, RBSI और ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। केवल गाइड बुक से सफलता संभव नहीं है। अलवर जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ISI से जुड़े एक जासूस को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर रही हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल संसद में राजस्थान से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते नजर आ रहे हैं। संसदीय आंकड़ों के अनुसार वे राज्य के मुद्दों पर सबसे अधिक बोलने वाले सांसदों में शामिल हैं, जिससे उनके समर्थकों में उत्साह है। मौसम विभाग ने सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पशुपालकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने सलाह दी है कि पशुओं को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े, सूखा चारा और सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की जाए, ताकि पशुधन स्वस्थ रह सके। राजस्थान सरकार ने नई युवा नीति लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 92,000 सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस रहेगा। राज्य में कुसुम योजना के तहत लगाए गए सोलर पंपों से बिजली वितरण कंपनियों को 18 महीनों में 282 करोड़ रुपए की बचत हुई है। किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली मिल रही है। सरकार योजना के दायरे को और बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिससे सिंचाई लागत में कमी आएगी। उदयपुर विकास प्राधिकरण की आवास योजना में 1109 प्लॉट के लिए लॉटरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। सफल आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती दरों पर आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है। कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 9.5 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास बनाया जाएगा। 40 मीटर लंबा यह अंडरपास क्षेत्र में लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगा। स्थानीय लोगों और व्यापारियों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होने की संभावना है। जयपुर से नवी मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है। किराया 5,500 से 9,200 रुपए के बीच तय किया गया है। इससे व्यापार, पर्यटन और नौकरी पेशा यात्रियों को फायदा मिलेगा। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से राजस्थान के पर्यटन और उद्योग क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अलवर जिले की सिलेसदेह झील को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इससे झील संरक्षण, जैव विविधता और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने इसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और इको टूरिज्म के अवसर बढ़ेंगे। सिलेसदेह झील को रामसर साइट घोषित किए जाने के बाद राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स की संख्या बढ़ गई है। इससे राज्य के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को वैश्विक पहचान मिली है। सरकार अन्य झीलों और जलाशयों को भी संरक्षित करने की दिशा में कदम उठा रही है। राजस्थान के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी का असर तेज हो गया है। सीकर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया है। थार क्षेत्र में अत्यधिक ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। न्यू ईयर के अवसर पर जैसलमेर के होटल और रिसोर्ट्स पूरी तरह बुक हो चुके हैं। सम सैंड ड्यून्स में बड़े सांस्कृतिक आयोजन होंगे। अनुमान है कि 55,000 से अधिक पर्यटक पहुंचेंगे। इससे स्थानीय पर्यटन व्यवसाय, होटल उद्योग और हस्तशिल्प विक्रेताओं को लाभ मिलेगा।
अरावली पर्वतमाला में खनन को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर को एक 100 मीटर नियम और अवैध खनन पर सुनवाई होनी है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन तेज करते हुए अरावली क्षेत्र को संरक्षित करने की मांग दोहराई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में जयपुर में अटल काव्य स्मारक बनाया जाएगा। जयंती के अवसर पर स्मृति प्रदर्शनी और विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। स्मारक अटल जी के साहित्यिक और राजनीतिक योगदान को समर्पित होगा। जोधपुर नगर निगम ने बरकतुल्ला खां स्टेडियम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान 6 गाड़ियां और ट्रैक्टर जब्त किए गए। फुटपाथ और सार्वजनिक रास्ते खाली कराए गए। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। करीब 7500 लीटर नकली घी जब्त किया गया। होटल की आड़ में केमिकल से घी तैयार किया जा रहा था। आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। अलवर जिले से बांग्लादेश के लिए लाल प्याज का निर्यात शुरू हो गया है। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। कृषि विभाग का कहना है कि निर्यात बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और मंडियों में कीमतों में स्थिरता आएगी। नागौर में आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, दुग्ध उत्पादकों और ग्रामीण परिवारों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। कृषि बीमा, फसल विविधीकरण, पशुपालन सहायता, ग्रामीण रोजगार और आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन 24 दिसंबर को हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रेवेन्यू और प्रशासनिक विभागों को 2025-26 के लिए लक्ष्य आधारित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। सरकार ने योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, राजस्व बढ़ाने और जनता को तेज सेवाएं देने पर जोर दिया। समीक्षा बैठक में सभी विभागों से स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करने को कहा गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार पर फोकस किया जा रहा है। किसान सम्मेलन में बताया गया कि नई सड़कें आवास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देंगी। बेहतर कनेक्टिविटी से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन कम होगा। राजस्थान में जूनिपर ग्रीन एनर्जी का 60 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट कमीशन किया गया। यह परियोजना सौर और पवन ऊर्जा को स्थिर सप्लाई देने में मदद करेगी। 25 दिसंबर को आए अपडेट के अनुसार इससे ग्रिड की विश्वसनीयता और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। बीकानेर जिले में एसजेवीएन का 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट कमर्शियल ऑपरेशन डेट हासिल कर चुका है। यह राज्य के सबसे बड़े सौर प्रोजेक्ट्स में शामिल है। इससे राजस्थान की बिजली आपूर्ति मजबूत होगी, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित राज्यों को नई माइनिंग लीज न देने के निर्देश दिए। 24 और 25 दिसंबर को पर्यावरण संगठनों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए। 25 दिसंबर को क्रिसमस के कारण राजस्थान में सभी बैंक बंद रहे। राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश सूची के अनुसार सरकारी और निजी बैंकिंग सेवाएं एक दिन के लिए प्रभावित रहीं। एटीएम और ऑनलाइन सेवाएं चालू रहीं, लेकिन शाखाओं में लेन देन नहीं हो सका। क्रिसमस डे के अवसर पर 25 दिसंबर को राजस्थान के सभी पोस्ट ऑफिस भी बंद रहे। डाक और स्पीड पोस्ट सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित रहीं। लोगों को आवश्यक डाक संबंधी कार्य पहले निपटाने की सलाह दी गई थी, जिससे किसी तरह की असुविधा न हो। राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया। ठंड और मौसम की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया। छात्रों और अभिभावकों ने लंबे अवकाश का स्वागत किया, वहीं स्कूल प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए। श्रीगंगानगर में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को चेतावनी दी कि बच्चों को जबरन सांता क्लॉज की भूमिका निभाने या ड्रेस पहनाने पर सख्त कार्रवाई होगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी धार्मिक गतिविधि में छात्रों पर दबाव नहीं डाला जा सकता। आदेश 24 दिसंबर को जारी हुआ। 24 और 25 दिसंबर को राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर छाई रही। दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। सुबह और रात के समय ठंड अधिक रही। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। मौसम विभाग ने राजस्थान में कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया। जयपुर, सीकर, चूरू और माउंट आबू सहित कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। 23 से 25 दिसंबर के बीच शीतलहर का असर ज्यादा देखने को मिला।
राजस्थान में 2019 से 2025 के बीच आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में लगभग 400% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई नए लाइटनिंग हॉटस्पॉट सामने आए हैं। विशेषज्ञों ने इसे जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम पैटर्न का परिणाम बताया है। 25 दिसंबर को भी राजस्थान में ठंड और कोहरे का असर बना रहा। हालांकि मौसम विभाग ने किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं जताई। लोग अलाव, हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखे। खासतौर पर सुबह के समय ठंड ज्यादा महसूस की गई। राज्य भर में ईसाई समुदाय ने 25 दिसंबर को